Good morning student. Today we will start reading lesson for food and health. हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के 34 पेज तक हम रीडिंग कर चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था फूड इन न्यूट्रिएंट्स, फिर डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफीज। उसके बाद हमने थोड़ा सा पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, बीमारियों के बारे में, और अगर बीमारियां हो जाती हैं तो उनके रोकने के उपाय हमें कैसे करने चाहिए। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि बीमारी होती क्या है। ए स्टेट ऑफ इलनेस दैट अफेक्ट ए पर्सन एंड प्रिवेंट्स हिज हर बॉडी। बीमारी क्या होती है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, हेल्दी जो होता है, उसकी बॉडी पर इफ़ेक्ट डालती है, और माइंड टू फंक्शन इन ए नॉर्मल मैनर, और उसका जो माइंड है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। वो अपने आप को बीमार थका हुआ महसूस करता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर। डिजीज आर टू टाइप्स, जो बीमारियां होती हैं वो भी टू टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। द डिजीज दैट आर सेपरेट फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड इंसेक्ट बाइट्स आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। वो बीमारियां जो किसके द्वारा फैलती हैं? एक बीमार आदमी से, जो स्वस्थ आदमी है, उसके साथ बैठने से डायरेक्ट फैलती हैं। किसके द्वारा? हवा के द्वारा, पानी पीने से भी, उसके साथ खाना खाने से भी, या किसी मच्छर के काटने से जो बीमारियां हो जाती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, या फिर इन्फेक्शियस डिजीज। डिजीज लाइक मीसल्स, चिकन पॉक्स एंड रिंगवॉर्म आर सेपरेट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी आदमी को खसरा, चिकन पॉक्स या फिर दाद हैं, और उसके साथ अगर हम कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो वो बीमारियां हमारे भी हो सकती हैं। कोल्ड, फीवर, फ्लू एंड ट्यूबरक्लोसिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। मलेरिया एंड डेंगू सेपरेट थ्रू मॉस्किटो बाइट। कोल्ड, फीवर, जो ठंड, बुखार या ट्यूबरक्लोसिस, ये किसके द्वारा फैलते हैं? हवा के द्वारा। और मलेरिया और जो डेंगू जो होते हैं वो किसके काटने से होते हैं? मच्छर के काटने से ये बीमारियां होती हैं। जॉन्डिस क्या होती है? पीलिया। कोलेरा एंड टाइफाइड आर सेपरेट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो पीलिया है, कोलेरा है, टाइफाइड है, ये सब किससे हो जाती हैं? खाना खाने की कमी या फिर पानी की कमी की वजह से हो जाती हैं। देयर आर ए फ्यू स्टेप्स यू कुड अडॉप्ट टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज। हमने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं कि जिससे हम जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनसे अपना बचाव कर सकें। फर्स्ट पढ़ेंगे हम मेंटेनिंग हाइजीन। पर्सनल हाइजीन कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय ब्रशिंग आवर टीथ ट्वाइस इन ए डे, taking bath daily, cutting nails regularly, wearing clean clothes, washing hands before and after meals, and by covering nose while coughing and sneezing। क्या है कि दिन में कम से कम 2 बार हमें ब्रश करनी चाहिए, हर रोज़ नहाना चाहिए, नाखून है वो भी डेली काटने चाहिए, वियरिंग क्लीन क्लॉथ, साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए, एंड कवरिंग नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। जब भी हम खांसते या छांकते हैं तो हमेशा अपने मुंह को कवर करना चाहिए। Our surroundings can be kept clean by mopping the floor of the house। हमारे आसपास का वातावरण हमें कैसे साफ करना चाहिए? घर में डेली पोछा लगाना चाहिए, with disinfectant, disposing garbage properly and by spraying kerosene। और जो भी कूड़ा कचरा है घर में वो बाहर फेंकना चाहिए, एंड केरोसिन की स्प्रे भी करनी चाहिए। डिसइंफेक्टेंट ऑन स्टेजनेंट वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। और जो हमारे घर के आसपास जो गंदे नाले या नालियाँ होती हैं,
अगर वहाँ पर पानी जमा होता है तो उससे भी मच्छर फैलते हैं और मच्छरों से बीमारियाँ आती हैं, इसलिए हमें उस पानी की भी सफाई करवाते रहना चाहिए। फिर सेकंड हमारा क्या है, वेंटिलेशन, वायु संचार, यानी कि हवा कैसी होनी चाहिए। होम शुड बी एयरी एंड वेल वेंटिलेटेड। हमें घर में कम से कम 4 या 5 जो विंडो है वो लगवानी चाहिए, जिससे बाहर की फ्रेश हवा आए। डोर्स एंड विंडो अलाउ फ्रेश एयर एंड सनलाइट टू एंटर द हाउस, बट दे मस्ट हैव वायर नेटिंग टू प्रिवेंट इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग। अब ये नहीं है कि घर में चारों तरफ डोर विंडो लगवा ली और उनमें वायर यानी कि जाली वगैरह नहीं लगवाई। अगर वो नहीं लगवाएंगे तो फ्रेश एयर तो आ जाएगी, लेकिन जो बाहर के जो मक्खी और जो मच्छर हैं वो भी अंदर घुस सकते हैं, इसलिए क्या हो, वायर नेटिंग उनके बाहर जाली भी लगवानी चाहिए। फिर थर्ड आता है हमारा वैक्सीनेशन। क्या होता है, टीका। वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट certain disease through oral drops or by injecting a small dose of the disease causing organisms। जो टीका वैक्सीनेशन है वो एक ऐसा मेथड है कि जो हमारे अंदर अगर कोई बीमारी है तो क्या होता है, या फिर अगर वो टीका हम लगवा लेते हैं तो अगर वो बीमारी फैलने लगेगी तो भी हमारे अंदर उसकी डोज है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो बीमारी हमें हमारी बॉडी में नहीं फैलेगी। इन्हें हेल्दी बॉडी और हमारा शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दीज ऑर्गेनाइजम्स आर आइदर किल्ड और वीकेंड टू अवॉइड इन्फेक्शन। जो टीके, कई बार ऐसे टीके होते हैं जो कोई बीमार हो या ना हो तब भी लगाए जाते हैं, तो वो इसीलिए लगाए जाते हैं अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है, कोई जम्स हैं तो वो उनको मार देती है, और वीकेंड टू अवॉइड एनी इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। द बॉडी प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव सेल्स टू डिस्ट्रॉय दीज वीकेंड ऑर्गेनाइजम्स। और हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं जो डिस्ट्रॉय यानी कि जो खराब हो जाती हैं, दीज वीकेंड ऑर्गेनाइजम्स, और जो ऑर्गेनाइजम्स वीक हैं उनमें मतलब बीमारियां फैलने से या फिर उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इन द फ्यूचर व्हेन द सेम ऑर्गेनाइजम्स एंटर द बॉडी, अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर हमें उसका चिकन पॉक्स या पोलियो का हमने टीका लगवा रखा है, टेटनस का लगवा रखा है, तो फ्यूचर में अगर हमारी बॉडी के अंदर उसके जो ऑर्गेनाइजम्स अगर एंटर कर जाएं तो दीज प्रोटेक्टिव सेल्स रिगोनाइज, तो वो पहले से ही हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करेगा, एंड डेस्ट्रॉय देम, और उसे खराब नहीं होने देगा। वैक्सीनेशन हेल्प, अगर बीमारी आती है तो उसको डेस्ट्रॉय कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। वैक्सीनेशन हेल्प्स प्रिवेंट पोलियो, जो टीका हम लगवाते हैं उससे हमें पोलियो से बचाता है। चिकन पॉक्स, खसरा, कोलेरा क्या होता है, हैजा, हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड एंड टेटनस, इन सभी के टीके हमें ज़रूर लगवाने चाहिए। ए पार्ट फ्रॉम दीज मेजर वी मस्ट ऑल्सो टेक ए बैलेंस डाइट टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें बैलेंस डाइट मीन्स हमें जो भी हम खाते पीते हैं उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, हमें डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट गिव सफिशिएंट रेस्ट टू आवर बॉडी टू स्टे इन गुड हेल्थ, और हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी देना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।